सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक है जाना, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक है जाना, अपनी तो मंजिल है सातवें चरण रास्ता खुद है बनाना। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले सभी साथीगण को, शिक्षा प्रेमियों को, शिक्षार्थियों को, सभी को जो है शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और आने वाले समय में बिहार के नौनिहालों को आप भविष्य बनाएंगे। बिहार के भावी शिक्षकों को मेरा तहे दिल से नमन, शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले साथी आज का टॉपिक हमारा है कि सातवें चरण के ऊपर जो शिक्षा मंत्री का जो बड़ा बयान था, इंटरव्यू को लेकर के हो या डोमिसाइल को लेकर के हो, इसको लेकर के बात करेंगे। साथ में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे साथी सभी लोग, आज हम लोग पटना पहुंच गए हैं और आज मानव श्रृंखला भी होने वाली है। साथ में रात्रि आयोजन का जो है, रात्रि आंदोलन का आयोजन भी होगा। अर्थात कहीं न कहीं इतिहास में पहली बार रात्रि में भी आंदोलन चलेगा। इसके ऊपर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ RS डायमंड ऑफिशियल ने यादव तेजस्वी जी को एक बड़ा जो है टैग किया है और उन्होंने सातवें चरण शिक्षक बहाली के लेकर के उन्हें एक बड़ा जो है कह सकते हैं मशवरा भी दिया है। आइए साथी जैसे ही आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि महाशय, सातवें चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए जब जुलाई अंत में ही विज्ञप्ति आ रही थी तो अब तो सितंबर चल रहा है। इसके बावजूद भी सीटेट विटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आप क्यों सड़क पर लाठी खिलवाने को मजबूर कर रहे हैं, लाठी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीज 1 to 8 नोटिफिकेशन, इस प्रकार के वादों को मैंने प्रयोग किया है। अर्थात कहीं न कहीं साथी जैसा कि आपको पता है, लगातार सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर है विगत 3 वर्षों से, लेकिन कहीं से कोई सकारात्मक चीजें ऑफिशियल नहीं आ रही है। इसी भी साथ ही आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यादव तेजस्वी जी का एक बड़ा जो है ट्वीट आया है, जिनमें उन्होंने लिखा है, राष्ट्र निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान देने के साथ साथ देश के उज्जवल भविष्य के लिए हर समय हर संभव प्रयास करने वाले सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। टीचर्स डे 2022, इस प्रकार का उन्होंने हैशटैग का भी प्रयोग किया है। कुल मिलाकर साथी कह ले, यादव तेजस्वी जी के द्वारा सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को, सभी शिक्षक के साथियों को, सभी राष्ट्र के निर्माताओं को शुभकामनाएं दी गई। लेकिन साथी कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ 18 पर माननीय शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान जो आया था, जिसमें रजनीश सर जो है पूछ रहे थे कि सर सातवें चरण की शिक्षक बहाली विज्ञप्ति अब कब दे रहे हैं। उन्होंने विज्ञप्ति के ऊपर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने विज्ञप्ति के बदले जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को कह सकते हैं उन्होंने साइकिल, पोशाक और इस प्रकार की खिचड़ी का प्रयोग करते उन्होंने कहा। अर्थात कहीं न कहीं जब प्रश्न उनसे कुछ पूछा जाता है, जवाब वो कुछ और देते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर सातवें चरण की विज्ञापन कब आएगी, तो कहते हैं क्या अमेरिका और चीन पाकिस्तान से क्या अभ्यर्थी आएगा क्या। जब पूछते हैं सर सातवीं चरण कब आएगी, तो सातवीं चरण भी आएगा, आठवीं चरण भी आएगा, नौवीं चरण भी आएगा। इस प्रकार के शब्दों का यह प्रयोग करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी अपडेट साथी मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक बड़ा ट्वीट भी किया था, फेसबुक पेज के माध्यम से एक बड़ा रिप्लाई भी दिया था। जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जब इनको बार बार टैग करके परेशान करने लगा, तब उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है साथी, आइए देखते हैं। अखबार में प्रकाशित बयान को गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने की आवश्यकता है। योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति पैदा न हो, यह अपील बिहार वासियों से है। अभी इस तरह की कोई भी विचार सरकार के सामने नहीं है, अतः इस पर अन्यथा टिप्पणी करना भी यथोचित नहीं होगा। इस प्रकार का उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर साथी कह ले, आप लोगों ने एक जो है न्यूज़ देखा होगा, जिसमें यह प्रभात खबर का न्यूज़ था, जिसमें लिखा हुआ था कि बेहतर शिक्षक चयन के लिए इंटरव्यू जरूरी। शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान था। साथ में सबसे एक बड़ा मुद्दा साथी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यह भी लिखा गया था कि देशव्यापी विज्ञापन निकालने की भी जरूरत है। अर्थात डोमिसाइल का जो मुद्दा था, बिहार में शिक्षकों की बहाली में जो डोमिसाइल होगी, इसके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि देशव्यापी विज्ञापन निकाले जाने की जरूरत है, यानी डोमिसाइल की नीति को समाप्त करने की जरूरत है। यानी कह सकते साथी बिहार के अलावे अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की, इस प्रकार की बातों को उन्होंने जोर दिया, बल दिया। इसके बाद क्या हुआ, शिक्षक अभ्यर्थी में बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई पड़ी और शिक्षक अभ्यर्थी ने इस प्रकार के न्यूज को टैग करके शिक्षा मंत्री को कह सकते हैं थू थू कर दिया। और इसके बाद इनका एक बड़ा रिप्लाई आया है कि इस पर किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सिर्फ यह जो है संज्ञान में ली जा रही, यानी खुद कह सकते हैं इन्होंने अपनी बातों को सिर्फ प्रकट किया है, यानी यह जो है बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है। इन्होंने इस प्रकार की बातों का इन्होंने बिल्कुल जो है जवाब देने का काम किया। साथ में उन्होंने कहा कि गंभीरतापूर्वक आप लोग अवलोकन करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश से हमारी ज़रूरत शिक्षक, अगर प्रदेश से अगर जो है
हमारी ज़रूरत शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए देशव्यापी विज्ञापन जारी करने पर सोच सकते हैं। अर्थात कहीं न कहीं साथी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोच ही सकते हैं, यानी कहीं न कहीं इस पर जो है मुहर नहीं लगी है कि आप लोगों की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है बिल्कुल कह सकते हैं डोमिसाइल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ इस पर अपना बातों को ज़ाहिर किया, लेकिन कहीं न कहीं नाराज़गी बहुत ज़्यादा शिक्षक भर्ती में देखने को मिली। इसके बाद एक और बड़ा अपडेट है, इनके माध्यम से एक बड़ा और ट्वीट किया गया था कि सूबे के शिक्षा मंत्री के रूप में प्रदेश के बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। शिक्षा के स्तर में हुए ह्रास को दूर करने, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने एवं शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय माफिया गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए उद्देश्य से मैंने प्रभात खबर में दिए हुए साक्षात्कार में बीटेट सीटेट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के अलावा इंटरव्यू का भी केवल जिक्र किया। इन्होंने कहा है जो इंटरव्यू का मुद्दा आप लोग लगातार ट्रोल जो हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी को जो ट्रोल किया जा रहा है, इसमें सिर्फ उन्होंने जिक्र किया है इंटरव्यू का। मेरा मानना है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में हो रही धांधली पर भी अंकुश लगेगा और बिहार अपने गौरवमयी विरासत को भी प्राप्त करेगा। यानी साथ ही कह ले, इनका स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इंटरव्यू का जो मुद्दा था मैंने सिर्फ उनसे कहा है और इसको लेकर के कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, सिर्फ इस पर जो है अंकुश लगाने के लिए, अर्थात कह सकते हैं जो भ्रष्टाचार वगैरह होता है, इन्होंने कहा रहा कि भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने का काम कर। लेकिन मैं आपको बता दूं साथी कि जिस प्रकार से 2022 का जो नियमावली बना हो, इसमें कहीं से कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, चूँकि इसलिए सारी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, डोमिसाइल होगा, सेंट्रलाइज होगा, अर्थात कहीं से इसमें उस प्रकार की चीज़ें नहीं होगी। लेकिन अगर इंटरव्यू इसमें शामिल किया जाता है तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। इसलिए चूँकि बिहार में आपको पता है साथ ही जितने सारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, लगभग सभी एग्जाम में कॉपी कह सकते हैं क्वेश्चन लीक हो जाती है, या कह सकते हैं इसमें धांधली होती है। और ऐसे में अगर इंटरव्यू का प्रस्ताव अगर शिक्षकों की बहाली में अगर आ गई तो कहीं न कहीं कह सकते हैं अच्छे जो भी कैंडिडेट होंगे जिनके पास अच्छा क्वालिटी है, यानी बेस्ट क्वालिटी है, उसके बावजूद भी इनको इंटरव्यू में फेल किया जा सकता है। अर्थात कहीं न कहीं इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। इंटरव्यू से डरते नहीं है, लेकिन इंटरव्यू को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। जितने सारे लोग मंत्री के संपर्क में होंगे उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और आप लोग अच्छे कैंडिडेट का जो है हाल बुरा हो जाएगा। अर्थात कहीं न कहीं इंटरव्यू को लेकर के इन्होंने कहा है, सिर्फ केवल जो है यह एक जिक्र किया गया है, इसको मान्यता नहीं दिया गया है। ऐसे में साथ ही मैं आपको बता दूं आज जो है 5 सितंबर है और 5 सितंबर में 12 बजे से मानव श्रृंखला का आयोजन पटना के चौराहे पर की जाएगी। साथ में ही रात्रि आंदोलन का भी आज आगाज है। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक भर्ती पटना पहुंचे हैं और लगातार प्रदेश के सभी 38 जिला से शिक्षक भर्ती की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बता दूं आज एक बड़ा आयोजन होगा और एक बड़ा संकेत भी होगा कि एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षक साथियों को मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या जितने सारे मंत्रीगण हो, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है शिक्षक भर्ती अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर। ऐसे में साथ ही आशा करता हूँ कि विज्ञापन के संदर्भ में अब अंतिम ही पड़ाव है, आप लोग घबराए नहीं, बी पॉजिटिव रहे और जल्द ही विज्ञापन के संदर्भ में आप लोग को अपडेट भी मिलेगा। चूंकि कह सकते हैं ना, जब अंतिम समय आता है तो दिल घबराने लगता है। और ये शिक्षा मंत्री, मैं तो कह सकता हूँ ये तो बिल्कुल पागल जैसे हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ में आता नहीं, कभी कुछ बोल देते। इसलिए इनकी बातों पर बिल्कुल आप लोग ध्यान ना दें। आप लोग की काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है सचिवालय में और आप लोग का सिर्फ विज्ञप्ति जारी होना ही बाकी। इसलिए बारिश की बूंदे की तरह लगातार बरसते रहिए, जरूर कहीं न कहीं आपका नदी भी भरेगा, अर्थात विज्ञप्ति भी आपकी आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को।